यूट्यूबर बनना बहुत से लोगों के लिए ये एक ख्वाब जैसा है। शोहरत, तख्लीकी आज़ादी और अपने शौक से पैसे कमाना। लेकिन इस चमकती दमकती दुनिया के पीछे एक बहुत तिल्ख हकीकत भी है। एक ऐसी हकीकत जिसकी वजह से बहुत से तख्लीककार यानी क्रिएटर्स ये प्लेटफॉर्म छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ज़रा तस्वुर करें, रात के 3 बज रहे हैं, कमरे में सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन की रोशनी है। एक क्रिएटर घंटों की एडिटिंग के बाद थकन से चूर आखिरकार अपनी वीडियो अपलोड करने के लिए पब्लिश का बटन दबाता है। और इस सारी मेहनत, बेख्वाबी और लगन का नतीजा सिर्फ 117 व्यूज़। यही वो लम्हा है जहां उम्मीद और मायूसी एक दूसरे से टकराती हैं। और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जो हमारे आज के इस तज्ज़िये की बुनियाद है। ये सिर्फ कम व्यूज़ की बात नहीं है, बल्कि ये उस कीमत के बारे में है जो तख्लीककार अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए अदा कर रहे हैं। तो आइए इस मसले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले हम इन बैरूनी दबाव को समझने की कोशिश करेंगे जो एक शौक को एक ना ख़त्म होने वाली, थका देने वाली नौकरी में बदल देते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी ताकत जिसका तख्लीकारों का सामना करना पड़ता है वो है यूट्यूब का एल्गोरिथम। ये एक ऐसा गैबी बादशाह है जिसका हर चीज़ पर कंट्रोल है। ये एल्गोरिदम एक ऐसा माहौल बना देता है जहां हर वक्त दबाव रहता है। ये तय करता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और कितनी बार बनाना है। ये एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई इख्तिताम नहीं। ये जुमला इस बेबसी के एहसास को बिल्कुल ठीक बयान करता है जो बहुत से तख्लीककार प्लेटफॉर्म के उन खुदकार निज़ामों से निमटते हुए महसूस करते हैं। अच्छा, एल्गोरिदम का दबाव तो एक तरफ, इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो है माली गैर यकीनी सूरत हाल जो इस करियर का एक हिस्सा है। ये ग्राफ कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ तख्लीककार की बेपनाह मेहनत है और दूसरी तरफ उस मेहनत से हासिल होने वाली आमदनी जो अक्सर बहुत कम और गैर मुस्तहकम होती है। और फिर आती है वो कीमत जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी की सूरत में चुकानी पड़ती है। जब आपकी ज़िंदगी अवामी नुमाइश के लिए हो तो ज़ाती हुदूद धुंधला जाती हैं और कुछ भी वाकई निजी नहीं रहता। वक्त के साथ साथ एक तख्लीककार के अवामी ब्रांड और उसकी निजी जिंदगी के बीच की लकीर इतनी मिट जाती है कि शनाख्त का बहरान पैदा होने लगता है। तो हमने प्लेटफॉर्म के बैरूनी दबाव की तो बात कर ली। अब जरा देखते हैं कि इन सब चीज़ों का इंसान पर, उसकी ज़ात पर क्या असर पड़ता है। इस करियर की असल इंसानी कीमत क्या है? ये एक ऐसा मौजू है जिस पर अक्सर बात नहीं होती, लेकिन मवाद बनाने वालों की कम्युनिटी में ज़हनी सेहत के मसाइल एक बहुत ही संगीन और आम मसला हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसे कहते हैं क्रिएटर बर्नआउट। और ये कोई आम थकावट नहीं है, ये एक ऐसी कैफियत है जहां आप जज्बाती, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर बिल्कुल निचुड़ जाते हैं। और अहम बात ये है कि ये दबाव किसी एक वजह से नहीं आता, बल्कि ये कई अवामिल का एक मजमुआ है जो मिलकर बर्नआउट के लिए एक तूफान खड़ा कर देते हैं। इस सारे दबाव के ऊपर से रोज़ाना की बुनियाद पर मनफी तबसरों की एक ना ख़त्म होने वाली बौछार का सामना करना पड़ता है जो ज़हनी सेहत पर बहुत गहरा असर डालती है। ये तबसरे अक्सर ज़ाती हमलों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो सीधा तख्लीककार की खुद एतमादी को निशाना बनाते हैं। सोचें, आपकी घंटों की मेहनत को कोई एक लम्हे में इस तरह बेवकत कर दे। ये चीज़ें खुद एतमादी को शदीद नुकसान पहुंचाती हैं। और सामईन का दबाव, ये खौफ कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, ये हर वक्त एक तलवार की तरह सर पर लटकता रहता है। अच्छा, इतनी सारी मुश्किलों की बात करने के बाद अब हल की तरफ आते हैं, एक मस्बत और सेहतमंद रास्ते की तरफ, एक ऐसा रास्ता जो तख्लीककारों को मजबूत बना सकता है। तो एक स्मार्ट और महफूज तरीके से मवाद कैसे बनाया जा सकता है? ये कुछ अमली इक़दामात हैं जिन्हें अपनाकर तख्लीककार और उनके सामेन दोनों ही एक सेहतमंद ऑनलाइन माहौल बना सकते हैं। आखिर में सबसे अहम पैगाम यही है कि एक तख्लीककार की फ़लाह और बहबूद हमेशा पहली तरजीह होनी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर कोई तख्लीक, कोई मवाद मुमकिन ही नहीं। तो ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इस मवाद के पीछे, जिसे हम रोज़ देखते हैं, एक इंसान है और उसकी एक कीमत है। अगली बार जब हम कोई वीडियो देखें तो शायद हमें उस कीमत के बारे में भी सोचना चाहिए।